अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी ने तिबुल तलाक पर और आजकल बेहयाई से लड़कियां टिकटॉक पर जो गाने गा रही हैं, जो डांस कर रही हैं, इस पर भी, और जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ये लड़कियां जो घूम रही हैं, इसके ताल्लुक से भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी जानिब से ये कहा कि इनके माँ बाप का अवलिन फ़र्ज बनता है कि इनको दीन की तालीम दी जाए। अगर इनको दीन की तालीम होती तो शायद ये टिकटॉक और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ये नहीं फिरती। और इस मौके पर मोहम्मद अलीम ने मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी का बुलाकर इनको एक दावत दी गई और इनसे तिबुल तलाक और इस पर हमने ये सवाल किए हैं। इस दावत में आए हुए थे वो, और इनके कई स्कूल्स कॉलेजेस चलते हैं और ये कई इस्लामी कामा करते हैं और कई इनके कॉलेजेस में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं और कई बच्चों को ये दीनी तालीम देते हैं और कई दीनी मदरसे हैं इनके। इन्हीं को मोहम्मद अलीम ने बुलाकर सिक्कों में इन्हें तोला है, सिक्कों में इन्हें तोल कर वो पैसे उसी मदरसों को उन्होंने दे दिए हैं। और इसी मौके पर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी उर्दू अकादमी चेयरमैन ने भी इस ताल्लुक से बहुत कुछ कहा है। आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। आप बैठना जरूरी है। आइए अब हमारे खाजी साहब हो गया है। हमें क्या अब्दुल्ला फोटोग्राफर को बुलाओ, फोटोग्राफर जल्दी बुलाओ अब्दुल्ला भाई। बहुत बड़ी क्लियरिटी आने की जगह है। थोड़ा सा पीछे होना है। जी हाँ, 2 मिनट। फोटो ले लिए, हो गया। फोटो दिया, फोटो ले रहा था। फोटो भी मारो अब्दुल्ला पीछे हटो। जुबेर भाई, जुबेर भाई, जरा इधर हट के लाइए। ट्रिपल तलाक जो अपने इससे जो है हमारी औरतों को लोग क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? ट्रिपल तलाक का मसला हिंदुस्तान के मीडिया से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है। गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक के मामले में जिस रुख पर फैसला करने जा रहे हैं वो शरीयत के एतबार से बिल्कुल रॉन्ग है। और इस मसले में सिवाय मुफ्तियान किराम और उलमा किराम के कोई भी आदमी इसमें पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का मामला है। कोई वकील अपनी वकालत से लॉयर से इसमें कलाम करेगा तो वो भी उसी वक्त सही चलेगा जबकि वो किसी आलिम दीन की रहनुमाई या किसी फतवा की किताबों की रोशनी के अंदर में वो बात करेगा। और कुछ लोगों ने बात की है, जैसे आपके हैदराबाद के अपने क्या नाम है उनका, ओवैसी साहब का कलाम जो है मजबूत है। इसमें
ट्रिपल तलाक पर जो पार्लियामेंट के अंदर में जो बहस की है वो बिल्कुल हक बजानिब है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। तो ट्रिपल तलाक के मसले के अंदर में अभी मेरा कुछ बोलना मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा मुफीद बात नहीं होगी। सिर्फ इतना काफ़ी है कि ट्रिपल तलाक शरीयत की रूह से सही है। यानी इस बिल को अपने आपकी तरफ से कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कुछ रहेगा या नहीं, हमारी तरफ से तो प्रोटेस्ट क्या होगा, लेकिन जो मुफ्तियान किराम है, जो दारुल इफ्ता चलते हैं, जी वो लोग इस काम में बराबर लगे हुए हैं जी और वो बबांगे डोल अलल ऐलान कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट चाहे कोई भी बिल पास करता हो जी वो उनका काम है, लेकिन हमारा काम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक ही होगा। एक और सवाल जो है इससे हटके जो है हमारे जो नौजवान जो लड़के हैं जिनको जो है दीनी तालीम बिल्कुल नहीं है, उनके माँ बाप को आप क्या एक मैसेज देंगे जो आए दिन हमारा जो माशरा जो खराब होते जा रहा है? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया है। जी सबसे बड़ा मसला है हमारे नौजवानों की तालीम का। जी हमारा नौजवान असल में नौजवानी से पहले जो बचपना है और उस बचपने में जो बेसिक तालीम मकातिब के जरिए मदारिस के जरिए दी जाती है, जी लोगों ने इस तालीम की तरफ जैसी और अपनी औलाद को बिल्कुल इस तालीम से कोरे रख कर कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही अपने बच्चों को भेजकर अपने बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जाहिर बात है वो बच्चों ने अपना अल्लाह रसूल को जाना, न उसने कलमा पढ़ा, न उसने कोई फिक़ह पढ़ा, न कोई उसने कुरान की आयत सीखी, तो वो उसको अनपढ़ कहेंगे, हम जाहिल कहेंगे। और कुरान साफ लफ्जों में कहता है कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? आपने एक तालिब इल्म को कुरान हदीस के इल्म दिया और एक तालिब इल्म को आपने एक कुरान की तालीम बिल्कुल नहीं दी, जाहिर बात है कि वो बेचारा कोरा है। तो माँ बाप की गलती हुई है। माँ बाप ने अपनी औलाद को जो बेसिक तालीम दी, हम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का महफूज है, फरमाते हैं हर बच्चे को आलिम हाफिज कारी बनाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बच्चे को दीनदार बनाना जरूरी है। और दीनदार बन नहीं सकता वहाँ तक कि जब तक वो बेसिक इस्लामिक तालीम से वाकिफ न हो। तो आज हमारा नौजवान जो बिल्कुल बेदीनी के माहौल में जा रहा है, उसका सेहरा भी माँ बाप की तरफ जाएगा। तो माँ बाप ने बचपने में अपने बच्चों की तालीम की भी फिक्र नहीं की, लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की बेसिक तालीम की फिक्र करें। इसके बाद आप बच्चों को SSC कराइए, 12 पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फार्मासिस्ट बनाइए, कुछ भी पढ़ाइए। साथ ही में जो है दीनी तालीम भी देना जरूरी है। एक और सवाल जो है हमारा ये है कि हमारे जो चेयरमैन के जो है वो एक मुहिम चला रहे कि जो है हमारे जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां जो है गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में फिरना, शादी करना, उठना बैठना, इस पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी ऐसा दिख रहा है कि जो है टारगेट हमारी लड़कियों के हो रहा है। उसमें भी कसूर आप हमें ही बनाएंगे, हम सामने वालों को कसूरवार नहीं बनाएंगे। हम हमारी बेटियों का कसूर भी हमारी तरफ ही जाएगा। हमने अपनी बेटियों का जहन दीनी नहीं बनाया, बुर्के का नहीं बनाया, हिजाब का नहीं बनाया। आपने उसको डॉक्टर बनाया, हम मना नहीं करते, डॉक्टर बनाइए, हम भी डॉक्टर बनाते हैं। हमारे पास MBBS कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले उसको पहले सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए। लड़की को डॉक्टर बनाना जरूरी है आज, क्योंकि वरना हमारी औरतें गैरों के पास जाएंगी। तो मालूम हुआ कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी लड़की अगर पढ़ती है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त मना करेंगे जबकि वो दीनी तालीम से बिल्कुल कोरा है। आज बहुत सी बच्चियां ऐसी है कि जो माशाल्लाह डॉक्टर है लेकिन दीनदार है, हिजाब के अंदर में जो डिलीवरी भी काम करती है, हिजाब के अंदर में सब कुछ करती है, तो कोई महाल नहीं है।
कोई ये नहीं कह सकता कि यार हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, अब कैसे वो पर्दा रखेगी, नहीं कैसे करेगी, नहीं सब बहाना है। इसका मतलब ये है कि पूरी गलती माँ बाप पे ही माँ है। बाप की गलती है, माँ बाप ही जिम्मेदार है बच्चियों की और बच्चों की तरबियत की। तरबियत तुमने नहीं की, बचपने में तुमने उसको सिनेमाओं में, टीवी में, वीडियो में, और आज तो जो है सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं, घर के किस्से में मौजूद है। जी अब सिनेमा में जाने की जरूरत ही कहाँ है, किस्से में ही मौजूद है, सेलफोन। जी बेपर्दगी जो कर रहे हैं, जो टिकटॉक पे आके जो वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो बुरके पे रहते हुए भी जो है जो वीडियोस बना रहे हैं, इस पे आप बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो सवाल किया है उस सिलसिले में हमारे जो लड़कियाँ मुस्लिमों के सामने सोशल उसमें जो है सबसे बड़ी गलती जो है उनको दीनी तालीम की तरबियत में, दीनी तालीम की तरबियत में उनके वालिदैन जो है तालीम में जाते वक्त अपने मदरसे में जाते वक्त उसकी निगरानी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको खैर में लड़खड़ा रहे हैं और सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में मेरा कहना ये है कि उनके वालिदैन को जो लड़कियों को स्कूल में शरीक करा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फार्मेसी में पढ़े या मेडिकल कॉलेज में पढ़े, उनकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है कि लड़की कब जा रही है, घर से कब आ रही है। अमूमन ये हो रहा है कि लड़की तो कह रही है कि मैं घर से जा रही हूँ और बाद में जो है लड़की जो घर में सुकून के साथ जैसा पार्क पर चले जा रही है या स्कूल पार्लर पर चले जा रही है। इस सिलसिले में जो कसूरवार है उनके वालिदैन हैं। दो तीन चीज़ें जो है उनको जो गुमराह कर रही है, तो आजकल जैसा हमारा सोशल मीडिया है, स्मार्ट फोन है, स्मार्ट फोन पर जितने बेहयाई की चीज़ें हैं वो स्मार्ट फोन पर आ रही है। ये लड़कियाँ जो कॉलेज पर जा रहे हैं वो बालिग होती हैं, वो देखने के बाद जो जज्बात उनके बदलने हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके कदम जो है फिसलने लगते हैं। तो अभी दूसरा मसला ये भी आ जा रहा है कि ये जो लड़कियाँ हमारे आला तालीम पा रहे हैं उनको जो है मैच नहीं मिल रहा है। हमारे मुस्लिम लड़के जो है उनके प्रपोजल को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो है गैर मुस्लिमों के साथ भी जो है अपना जो है रिश्ता बना ले रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जो कि हराम है। अभी हमारे पास भी हमारे जो लड़के हैं जो मुतालिबा कर रहे हैं दहेज का, हमारे को गाड़ी दो, हमारे को लाखों रुपये दो, आप उनसे एक मैसेज आप दे भी दीजिए कि जो नौजवान जो मांग कर रहे हैं, तो अगर निकाह जितना आसान करेंगे उतना ही जो है ये जिना खत्म होएगा, उतना ही जो है अपने लड़कियां भी जो है बचेंगे। इसी पे भी जो है आप एक मैसेज नौजवान। हमारे यहाँ जो है इस्लाम में सादगी से निकाह करने का हुक्म है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तुम निकाह करो तो जो है माल की वजह से नहीं और नसब की वजह से नहीं, जमाल की वजह से नहीं, बल्कि दीनदारी को देखते हुए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उलमाए किराम दुनिया के खुतबों में और मुख्तलिफ इस्लामी माशरा के सिलसिले में ये तकारीर कर रहे हैं कि जो है तुम जो भी शादी करो सीधी और सादी शादी करो। शादी में ये 500 आदमी को दावत देना, 5000 को दावत देना और ये तमाम चीज़ें इस तरह की जो है हमारे खाने में जो आइटम बना रहे हैं ये तमाम जो है इसराफ में आता है। और कुरान हकीम में आया है कि इन्नल मुबद्दिलीन काना इख्वान शयातीन, के इसराफ करने वाले शयातीन के भाई होते हैं, तो मुकाबले चलते हैं उसमें। उनको चाहिए कि हम अपनी शादी जो है वो जो है सादगी से करें, तो सादगी से अगर नहीं करें तो उसका दूसरा असर ये पड़ रहा है कि जो गरीब और जिनके वालिदैन वो लड़कियाँ भी जो है बहुत ही जो है उनकी शादी में बहुत से मसाइल पैदा होता है। तो मेरी एक गुजारिश है अम्मतुल मुस्लिमीन से कि वो अपनी लड़कियों का जो निकाह है वो हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा जो तकारीर में कहते हैं कि वो सादगी से शादी करें, उस तरह करे ताकि जो है इस्लामी माशरा जो है बने और वालिदैन जो है अपनी लड़कियों को और लड़कों को जैसा कि हमारे हजरात उलमा आया था ये कौन सा ये जो है जो मुस्लिम खातून के जो खिलाफ जो बिल पास हुई ट्रिपल तलाक, इसमें भी जो है आता जाता है। देखिए ट्रिपल तलाक का जहाँ तक मसला है हमारे तमाम उलमा और तमाम अहले सुन्नत लोग जो है उसको सही नहीं मानते
اور بالکل غلط جو ہے بل پاس کیا گیا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے. اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا میں ایک ممبر ہوں اساسی. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ طلاق کے سلسلے میں جو بھی کر رہا ہے ہم پورے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. وہ جو پہلے جو ہے فیصلہ لیا گیا آرڈیننس آیا ہے اس میں جو ہے کئی جو ہے ایسے خامیاں ہیں. مثال کے طور پر جو ہے جرم اگر انسان کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو سزا ملتی ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھائی 3 طلاق ہوئے تو طلاق ہی نہیں ہوتی. جب طلاق نہیں ہوئی تو پھر جو ہے آپ کس طرح سے اس کو سزا دیں. پھر شادی جو تیار کر رہا ہے وہ جو ہے سوشل جو ہے وہ کنٹریکٹ ہے. اس کو کرمنل جو ہے اس میں نہیں لا سکتے. تو اس کو کرمنل جو ہے اس کو جو ہے معاملہ کر دیا گیا اس کا تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی. اس پہ ایک اور سوال میں یہ کروں گا کہ جو ہے بیرسٹر سعودی نویسی صاحب جو ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کرے تھے تو ہندوز میں جب ڈائیورس ہوتا ہے تو ان کو 1 سال کی سزا دے رہے تو مسلم کو 3 طلاق دی گئی 3 سال کی سزا بالکل صحیح. یعنی یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں ایک اور طریقے سے ناانصافی ہے. تو مسلمانوں کے سلسلے میں ناانصافی سے ہی لوگ کام لے رہے ہیں. جب وہ راجیہ سبھا میں جو پاس نہیں ہوا ہے تو ان لوگوں نے آرڈیننس میں تو نکالا دیکھا کہ میں کئی خامیاں ہیں. تو دیگر جو ہے جماعت بھائی اس کو سلیکٹ کمیٹی کے جو خامیاں ہیں اس کو دور کر رہے ہیں. وہ لوگوں نے حکومت نے جو ہے ہماری مرکزی حکومت نے سلیکٹ کمیٹی کے بجائے جو اس کو آرڈیننس نکالی. پھر آرڈیننس جب ختم ہو گیا یہ جو ہے اجلاس میں پھر ایک آرڈیننس اس نے نکالا. اور واقعی جو ہے کہ بھائی دوسری قوم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو جو ہے آپ کو 1 سال کی سزا پہلے تو 3 سال کی سزا نہیں دے سکتے. جرم ہونے کے بعد جو ہے آپ کو سزا تو یہ ہر طریقے سے جو ہے غلط ہے. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں شعر ہے کہ نہیں گزرتی ہے جب جب کہ ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. ہم دلیل پر دلیل دے رہے ہیں مگر ان کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو طلاق کا جو ریشو ہے بہت کم ہے 0.1 سے کم ہے. لیکن غیر مسلموں کے پاس ان کے پاس تو جو ہے ہزاروں خواتین اس وقت جو ہے شوہروں کو چھوڑ کر جو ہے آشرم ان کے سلسلے میں وہ کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف شریعت کے خلاف ہے. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں. اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول چندرائن گٹا حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.